हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 24 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, खासकर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो भी उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट बनते हैं, उन सभी को भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? यानी कि जो पराक्रम दिवस है, इस नाम से किस महापुरुष की जयंती को मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है, इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई और इसे हमने पराक्रम दिवस के नाम से मनाया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानें तो हाल ही में पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो 128वीं जयंती मनाई गई, ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। कब? तो 23 जनवरी 2025 को ये जयंती मनाई गई। संस्कृति मंत्रालय द्वारा ओडिशा के कटक में 3 दिवसीय समारोह का भी आयोजन किया गया, क्योंकि ओडिशा के कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। आगे बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था और इसीलिए ओडिशा के कटक में 3 दिवसीय समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कहाँ आयोजित की गई? यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसकी रिहर्सल की जाती है। फुल ड्रेस में ड्रेस की जो वेशभूषा होती है उसमें रिहर्सल किया जाता है। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये दिल्ली में आयोजित की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई और इसका जो आयोजन है वो 23 जनवरी 2025 को किया गया। ये विजय चौक से लेकर के लाल किले तक इस परेड का जो आयोजन है वो किया गया था। यानी जो विजय चौक है वहाँ से लेकर के लाल किले तक जो ये कह सकते हैं रिहर्सल है, इसका आयोजन किया गया। इस दौरान सशस्त्र बलों की जो मार्चिंग टुकड़ियाँ हैं और विभिन्न राज्यों की जो झांकियाँ हैं, इन सभी को प्रस्तुत भी किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कब? तो 28 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है। यानी कि उड़ीसा राज्य में चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो, इस निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में जो भागीदार देश है वो सिंगापुर को चुना गया है। सिंगापुर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, UAE और वेनेजुएला, इन सभी ने इसमें भाग लेने की पुष्टि की हुई है। तो सिंगापुर के साथ साथ इन सभी देशों की भी भाग लेने की इसमें बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो विश्व पुस्तक मेला है, वर्ल्ड बुक फेयर, इसका जो आयोजन है 2025 का, ये दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे अगर बढ़े हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में जो पुस्तक मेला है ये दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले की जो थीम है वो थीम रखी गई है हम भारत के लोग, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखें तो उसकी जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और यही जो थीम है इसी थीम को भारत विश्व पुस्तक मेले के अंतर्गत इस थीम को रखा गया है।
इसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के साथ साहित्य, संस्कृति और उत्सव का भी जश्न मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम है 2025, इसका जो आयोजन है, खासकर कह सकते हैं इसका जो उद्घाटन है, यहाँ पर उद्घाटन होगा, क्योंकि खेलो इंडिया विंटर्स गेम का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है वो लद्दाख में किया गया है। इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया हुआ है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 2025 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने की बात की हुई है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों के द्वारा 2025 का जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है इसका मेजबानी की जाएगी। बात करें जो बिहार है वो अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा, यानी बिहार जो होगा वो अप्रैल में आयोजन किया जाएगा, वहां पर खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई? तो जो क्वाड आप सभी लोग जानते हैं 4 देश है इसमें के अंतर्गत, और इन क्वाड देशों की जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये अमेरिका में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो आयोजित की गई। इसके अंतर्गत भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इस क्वाड सम्मेलन में या कह सकते हैं इस क्वाड बैठक में हिस्सा लिया हुआ है। इसका जो आयोजन है वो 21 जनवरी 2025 को किया गया। इस मीटिंग में जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। बात करें क्वाड की तो इसमें 4 देश आते हैं, जिसमें से जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का एक समूह है जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सिंधु जल संधि से संबंधित विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें, आप सभी लोग जानते हैं सिंधु जल संधि जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत कई सारे बीच बीच में विवाद सुनने को मिलती हैं। तो अभी हाल ही में जो विवाद हुआ या हाल ही में जो बातें निकल करके आई तो उसमें भारत का समर्थन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि से संबंधित विवाद पर भारत का समर्थन किया हुआ है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी, तो हाल ही में विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि से संबंधित विवाद पर भारत का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये विवाद था उस पर भारत का समर्थन किया गया है। आगे अगर बात करें तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स यानी कि आई-कोल्ड के जो अध्यक्ष हैं मिशेल लीनो, इन्होंने मध्यस्थता न्यायालय स्थापित करने की पाकिस्तान की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा एक याचिका डाली गई थी जो कि मध्यस्थता न्यायालय स्थापित करने की बात कर रहा था, तो इस याचिका को इनके द्वारा यानी कि जो आई-कोल्ड के जो अध्यक्ष हैं मिशेल लीनो, इनके द्वारा इसको खारिज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में नया धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। इस 7 जिलों में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर और भदोही जिले, ये सभी जिले शामिल होंगे। तो यानी कौन कौन से जिले हैं? प्रयागराज है, काशी, चंदौली है, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही, इन 7 जिलों को मिला करके एक नया धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। बात करें यह जो धार्मिक सर्किट है ये 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा, यानी 22,000 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो कवर करेगा और इस योजना से सीधे तौर पर 2.38 करोड़ से अधिक लोगों पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये नया जो धार्मिक सर्किट है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन को अगले कितने सालों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 साल के लिए और आगे रखने की जो मंजूरी है वो प्रदान की गई है। नेशनल हेल्थ मिशन जिसे हम NHM के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में अगर हम और बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी को नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, और ये जो मंजूरी है वो 22 जनवरी को दी गई। बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी, और इस फैसले के बाद कुछ बदलाव आएंगे, जिसमें जूट का जो कच्चा माल होगा वो 5650 प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक बार फिर से टाटा ग्रुप्स यानी कि टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन करके आया हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें डिटेल में तो एक नई रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने नंबर 1 भारतीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। ब्रांड फाइनेंस की 2025 के लिए ग्लोबल 500 की जो रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप लगातार 16वीं बार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। वहीं ग्रुप की जो कंपनी है TCS दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विस ब्रांड भी बन गई है। यानी TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस ये टाटा ग्रुप्स का ही एक हिस्सा है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विस की जो ब्रांड है वो बनी हुई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।